एक लड़की जो प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर होती है, उसकी शादी प्राइमरी स्कूल के ही एक सरकारी टीचर से हो जाती है। यानी पति और पत्नी दोनों प्राइमरी स्कूल के सरकारी टीचर थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। जो टीचर था यानी कि जो पति था, वह सरकारी टीचर बनने के बाद भी वो पीसीएस की तैयारी करता है और एक दिन वो पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, पीसीएस अधिकारी बन जाता है। पीसीएस अधिकारी बनने के बाद अब उसको गाड़ी मिल जाती है, पैसा कौड़ी बहुत अधिक, वह पीसीएस अधिकारी कमाने लगता है। लेकिन उसको संतुष्टि नहीं था कि वो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी एक स्कूल में पढ़ाती थी और यह पीसीएस अधिकारी अपनी जॉब करता था। शाम को घर पर समय से नहीं आ पाता था, अपने पत्नी के साथ अच्छे से जिंदगी को जी नहीं पा रहा था। इस चीज का उसको महसूस हो रहा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इस वजह से वह अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि तुम अपनी सरकारी टीचर की नौकरी छोड़ दो, क्योंकि तुम पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रही हो और पैसा ऑलरेडी मैं बहुत अधिक कमा रहा हूँ। जिंदगी को अच्छे से जिया जाए, हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकें। और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी पत्नी अपने पति की बात मान जाती है और अपनी सरकारी टीचर की नौकरी छोड़ देती है। छोड़ने के बाद दोस्तों बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद उन दोनों के बीच में एक लड़की की एंट्री होती है, जिसके वजह से पति और पत्नी के रिश्तों में दरार आ जाते हैं। दोनों की जिंदगी बर्बाद होने लगती है। पैसा कौड़ी, बंगला, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। आखिर दोस्तों क्या कहानी घटित होती है, इस वीडियो में पूरा अंत तक जानेंगे। दोस्तों यह पारिवारिक घटना है और यह पारिवारिक घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सुनने के बाद आप सतर्क और जागरूक हो सके, आपको एक बहुत बड़ी सीख मिल सके। वे दोस्तों कहानी सुनने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला से होती है। वहीं पर एक परिवार होता है। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, यानी कि 4 लोगों का परिवार होता है। जो बेटी होती है उसका नाम आशा होता है। आशा के जो पिता हैं वो सरकारी टीचर थे और सरकारी टीचर होने के नाते वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा संस्कार दे रहे थे। अब लड़की को पढ़ाते लिखाते हैं और उसको सरकारी टीचर बनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से अपनी बेटी को ग्रेजुएशन फाइनल कराते हैं, फिर बीएड कराते हैं। उसके बाद टीचर की तैयारी कराने लगते हैं, कंपटीशन की तैयारी कराने लगते हैं। और एक दिन बड़े दिल से, दिमाग से, मन से, लगन के साथ जब तैयारी करती है उनकी लड़की, तो प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर की नौकरी उसे मिल जाती है, यानी कि सरकारी टीचर बन जाती है आशा। जब सरकारी टीचर बन जाती है, नौकरी मिल जाता है, तो उसके पिता सोचते हैं कि मेरी लड़की सरकारी टीचर बन चुकी है, पैसा कमा रही है, अब इसकी किसी अच्छे लड़के को खोजकर इसकी शादी कर देते हैं। इस वजह से वह अपने नात रिश्तेदार, अपने दोस्तों से, सभी लोगों से कहते हैं कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो बताइएगा, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों इस तरह से वह सभी लोगों से अब कहने लगते हैं। अब एक दिन उनके एक दूर का रिश्तेदार होता है, वह कहता है कि संजय नाम का एक लड़का है जो प्राइमरी स्कूल का सरकारी टीचर वो भी है, जो प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। उससे अगर आपकी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी, दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी, क्योंकि दोनों प्राइमरी स्कूल के सरकारी टीचर हैं। अब जब ये बात सुनते हैं आशा के पिताजी, तो संजय के घर पर जाते हैं, उनके मम्मी पापा से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उन दोनों की शादी सेट हो जाती है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद आशा एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है अपने पति के साथ। दोनों बहुत ही खुश होते हैं, दोनों अपना नौकरी करते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों जो संजय होता है, वो संजय सरकारी जो टीचर था उसकी नौकरी करने के साथ साथ पीसीएस की भी तैयारी करता है। बड़े मन से, बड़े लगन से पीसीएस की भी तैयारी कर रहा था।
करते करते दोस्तों 2013 में वो लोअर पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। यानी संजय एक पीसीएस अधिकारी बन जाता है। पीसीएस अधिकारी जैसे बनता है, उसकी पत्नी, उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पीसीएस अधिकारी आप जानते हैं एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है। अब उनकी जिंदगी और अच्छे से कटने लगती है। जो संजय है, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग मुरादाबाद में हो जाती है। इस कदर उनके शादी के 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में उनकी एक बच्ची भी पैदा होती है और अपने बच्ची के साथ बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी को लोग काट रहे थे। जो संजय है वो लखनऊ में जमीन खरीदते हैं। जमीन खरीदने के बाद वहां पे मकान बनाते हैं। मकान बनाने के बाद अपने परिवार को वहीं पे ले जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं से अपनी नौकरी करते थे। दोस्तों अब जब लखनऊ में रहते थे तो अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के साथ उन लोगों को लेकर कई बार लखनऊ में अच्छे अच्छे मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाया करते थे। अब एक दिन अपनी पत्नी को लेकर लखनऊ के एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, तो उस मॉल में एक लड़की होती है जिसका नाम रीमा होता है। वह मॉल के स्टोर मैनेजर पोस्ट पर तैनात थी और लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट थी। जब संजय उस मैनेजर को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत अलग टाइप का एक भावना जागृत होता है और वो भी मैनेजर बहुत अच्छे से बात करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी मॉल में जो लड़कियां होती हैं, जॉब करती हैं, उनके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, मतलब कुछ इस तरीके से रहती हैं कि जो भी कस्टमर है उनके ओर आकर्षित होते हैं। अब इसी तरह से जो संजय है, जो पीसीएस अधिकारी, वो भी आकर्षित होते हैं। अब हमेशा उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाया करते थे। कभी कभी अपने अकेले ही चला जाया करते थे, कभी कभी पत्नी को लेकर जाया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे उस जो स्टोर मैनेजर जो लड़की होती है रीमा, उसकी नजदीकियां बढ़ जाती है पीसीएस अधिकारी साहब के साथ। अब धीरे धीरे दोस्तों इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते होते प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद जो पीसीएस अधिकारी साहब हैं वह अपने प्रेम प्रसंग में चलने लगते हैं। इधर जो उनकी पत्नी थी आशा, वो अपनी सरकारी टीचर की नौकरी छोड़ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों 8 महीना पहले जो पीसीएस अधिकारी साहब होते हैं वो अपने पत्नी से कहते हैं, ऐसा है कि मैं भी सरकारी नौकरी करता हूं, तुम भी सरकारी नौकरी करती हो और हम दोनों पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए तुम नौकरी ये छोड़ दो, पैसा मैं तो कमा ही रहा हूं। दोस्तों इनके कहने पर तो नौकरी छोड़ चुकी थी। अब नौकरी छोड़ने के बाद इधर इनका प्रेम लीला उस मॉल की लड़की से चलने लगता है, लेकिन इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती है पीसीएस साहब की जो पत्नी है आशा। लेकिन दोस्तों जानते ही ये सब चीज छिप जाता है, लेकिन ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाता है। एक न एक दिन पूरी सच्चाई निकलकर सामने आ ही जाता है। अब कुछ महीनों के बाद जब आशा जी को मालूम चलता है कि उनके पति जो है लखनऊ के मॉल की लड़की से प्रेम प्रसंग में फंस चुके हैं, अब इस बात को लेकर संजय और आशा यानी पति और पत्नी में बोल ठोल होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जो कि दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी, बहुत दोनों में प्रेम था। प्रेम की वजह से ही पत्नी अपने पति के कहने पर अपनी सरकारी टीचर की नौकरी भी छोड़ देती है। अब इस बात पे जब लड़ाई झगड़े होते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत तनाव हो जाता है। आशा बहुत समझाने की कोशिश करती है अपने पति को, लेकिन पीसीएस साहब अधिकारी थे भाई, इतने बड़े अधिकारी, वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हैं, अपने प्रेम प्रसंग में लिपटे रहते हैं। अब एक दिन इसी बात को लेकर पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं और संजय आशा को कई झापड़ मार देते हैं। बेचारी पत्नी रोने लगती है, रोते हुए अपनी बच्ची को उठाती है और अपने मायके चली जाती है। मायके आने के बाद दोस्तों पूरी कहानी अपने मम्मी पापा से अपने पति के बारे में बताती है कि मेरे पति ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी नौकरी भी छुड़वा दिए,
और खुद एक लड़की के चक्कर में प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं। अब उनके माता पिता भी करे तो क्या करे, जो लड़का है पीसीएस अधिकारी कुछ दबाव भी नहीं बना पाते। अब इधर जो उनकी पत्नी है वो इंतजार कर रही थी कि शायद थोड़ा ठंडा हो जाएगा उनका दिमाग तो मेरे पति मुझे लेने जरूर आएंगे। लेकिन दोस्तों जो उनके पति हैं वो अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं जाते हैं। 4-5 महीने बीत जाते हैं लेकिन लेने के लिए नहीं जाते हैं। फिर भी पत्नी इंतजार करती है। करीब 1 साल बीत जाते हैं लेकिन पीसीएस साहब न तो अपनी पत्नी को फोन करते हैं, न ही ससुराल आते हैं, न अपनी बेटी को ले जाते हैं, न अपनी पत्नी को ले जाते हैं। अब पत्नी हार मान जाती है कि मेरा पति अब मुझे नहीं अपनाएगा। अब पत्नी जा करके घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा देती है पीसीएस साहब के ऊपर। उसके बाद अपनी जो भी बच्ची का भरण पोषण करने के लिए वह एक प्राइमरी स्कूल में जॉब के लिए तलाशती है। प्राइमरी स्कूल में नहीं मिलता है तो एक प्राइवेट स्कूल में सरकारी टीचर की एक नौकरी खोजती है 10,000 रुपया मंथली पर, और उसी स्कूल में पढ़ाती है और जो भी पैसा कमाती है अपने बच्ची की परवरिश करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों ऐसे 3 साल बीत जाते हैं, पीसीएस साहब बिल्कुल गायब, उनको अपनी पत्नी की याद नहीं आती है। अब दिसंबर 2023 का साल था। 2023 के दिसंबर के समय में ठंडी का मौसम था। पीसीएस साहब यानी संजय अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं। अपनी 4 व्हीलर लेते हैं, ड्राइवर बैठता चलाता है और चलाते हुए उनका ड्राइवर उनको लेके जाता है उनके दोस्त के घर पर जहाँ पे उनकी दोस्त की शादी थी। और मौसम बहुत ठंडा था, शीत पड़ रहा था, ठंडी का मौसम था। अब शाम हो जाता है, शाम को फिर वहां से वह जाना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि रात का समय था, कोहरा गिरा हुआ था। इस वजह से उनके दोस्त कहते हैं ऐसा दोस्त आज तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह निकल जाना, तुम्हारे रहने का सोने का सारा व्यवस्था मैं कर देता हूँ। अब भाई पीसीएस साहब मान जाते हैं अपनी दोस्त की बात। अब पीसीएस अधिकारी की सारी व्यवस्था किया जाता है, रूम में अलग से सोफा वगैरह सब कुछ लगा के सेट कर दिया जाता है, भोजन करा के उनके सोने की व्यवस्था कर दिया जाता है। लेकिन पीसीएस साहब कहते हैं कि मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं बाहर ही बैठा रहूंगा चेयर पर और शादी का जो पूरा रीत रिवाज है सब कुछ A to Z देखूंगा। अब उनके लिए चेयर लग जाता है जहां पर बना होता है, जहां पर बच्चे को बैठाकर शादी का सिस्टम जो भी कार्यक्रम होता है बैठे रहते हैं, पूरी शादी का सिस्टम देखते हैं। पंडित जी जो भी मंत्र पढ़ते हैं, साथ साथ रहने के लिए 7 जन्मों की कस्में दिलाते हैं, फिर सिंदूरदान दिलाते हैं, मतलब सिंदूर जो लड़का है वो लड़की को सिंदूर पहनाता है, सब कुछ देखते हैं। अब जब सब कुछ देखते हैं, जब 7 जन्मों के साथ रहने की कस्में खिलाए जाते हैं, जब पंडित जी कसम खिलाते हैं तो इनको अपनी शादी याद आने लगती है और सोचने लगते हैं कि मैंने तो अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत कर दिया, न जाने मेरी पत्नी मेरे बच्ची इस हालत में होगी। 3 साल बीत गए लेकिन मुझे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में। अब दोस्तों यह सोच करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनके आंख से आंसू बहने लगते हैं। अब उनके अगल बगल बैठे लोग जो दोस्त हैं कहते हैं अरे यार तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो पीसीएस साहब कहते हैं कोई बात नहीं है, बस उसी तरह से कुछ यादें आ गई हैं और आंख से आंसू गिरने लगे हैं। लेकिन उसमें से कुछ दोस्त सब जान रहे थे, कुछ लोग कहते हैं हमें तो लग रहा है कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती है, उसी पत्नी की याद आ गई है, इसी वजह से आप रो रहे हैं। बात तो दोस्तों बिल्कुल सही थी, इसी वजह से वह रो रहे थे और अपनी गलती कबूल कर रहे थे कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब वो रात में किसी तरह से वो काटते हैं, सोते हैं, नींद तो लगती नहीं है, अपनी पत्नी अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं। सुबह होता है, अपने ड्राइवर से बोलते हैं ड्राइवर आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा और आज मेरी गाड़ी ले चलो मेरे ससुराल, अपने बच्ची और अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं, उनको लेकर आना चाहता हूं। दोस्तों ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए जाता है, उधर जो कि उनकी पत्नी थी वो अपने घर से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैदल ही आ रही थी। उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था स्कूल, इसलिए पैदल ही
आती जाती थी। अब ये सुबह समय निकलते हैं अपने ससुराल और वो अपने घर से इनकी पत्नी आशा निकलती है प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के लिए। जब अपने फोर व्हीलर गाड़ी से जा रहे थे, जब देखते हैं तो अपनी पत्नी को पहचान जाते हैं। ड्राइवर से बोलते हैं गाड़ी रोकने के लिए और ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और पीसीएस साहब निकलते हैं अपनी गाड़ी से और अपनी पत्नी के सामने जैसे जाते हैं और देख करके रोने लगते हैं। उसकी जो बेटी थी वह कहती है मम्मी मम्मी पापा आ गए। जब वो घर छोड़कर आई थी तो उसकी बच्ची बहुत छोटी थी, लेकिन फोटो वगैरह में, वीडियो वगैरह में आशा अपनी बेटी को बताई थी, यही तुम्हारे पापा हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, सब कुछ बताई थी। इस वजह से उसकी लड़की अपने पापा को पहचान जाती है और जैसे देखती है वैसे कहती है मम्मी मम्मी देखो पापा आ गए। अब जैसे शब्द सुनते हैं पीसीएस साहब, वैसे ही दोस्तों वो भी रोने लगते हैं। अब उनकी पत्नी कहती है कि आप क्यों मेरे पास आए हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो अधिकारी साहब बोलते हैं कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बिना जी नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा। अब उनकी पत्नी कहती है कैसे 3 साल बिता दिए आप मेरे बिना और आज आप कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप 3 साल जिंदगी अपनी काटे हैं किसी और के साथ, उसी तरह से अपनी जिंदगी पूरी काट लीजिए। लेकिन दोस्तों वो नहीं मानते, कहते कुछ भी तुम कह लो लेकिन मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब उनकी पत्नी कहती है ऐसा करिए कि पहले मेरे घर चलिए और वहां पे चल के मम्मी पापा के सामने जो भी बात करना है बात करिए। अब दोस्तों जो पीसीएस अधिकारी साहब होते हैं अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को अपने ही गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर चले जाते हैं अपने ससुराल। वहां पे अगल बगल 2-4 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, वहां पे बातचीत होता है। अब संजय साहब कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेने के लिए आया हूं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। मैंने जो भी गलती किया है, 3 साल नहीं इनको पूछा, नहीं इनसे मिलने के लिए आया, वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं इनको लेकर जाऊंगा। तो आशा के पिता कहते हैं ऐसा है बेटा, तुम पहले मेरी लड़की से पूछ लो, अगर लड़की मेरी जाना चाहती है तो आप ले जा सकते हो। फिर संजय साहब अपनी पत्नी से पूछते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि मैं कैसे आपके साथ चलूंगी, आपने 3 साल मुझे नहीं याद किया, नहीं मिलने आया, नहीं बात किया। अगर आपके साथ जाना है तो एक ही शर्त में मैं जा सकती हूँ कि आप उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा जिस लड़की के प्रेम जाल में आप फंसे थे, जिस वजह से हमारे और आपके बीच जिंदगी में दरार आया था। अब जैसे शब्द सुनते हैं तो पीसीएस साहब कहते हैं कि मैं 2 साल बीत गए, उस लड़की को छोड़ चुका हूं, अब मेरे ऊपर विश्वास करो, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों पीसीएस साहब बहुत ही गिर जाते हैं और सभी लोगों से सॉरी माफी वगैरह मांगते हैं, लेकिन दोस्तों वो जिद ठान लेते हैं कि मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर ही जाऊंगा। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों कोई भी माँ बाप रहेगा तो अपनी बच्ची को ही जाने देगा। दोस्तों अब पीसीएस साहब अपनी पत्नी के गले लिपट कर रोने लगते हैं, पत्नी भी रोने लगती है और उसी बात पर वहां पे जो पत्नी स्वीकार कर लेती है और अपनी पत्नी बच्चों को लेकर अपने घर, अपने रूम पर चले जाते हैं और फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों यह रही कहानी। साथियों शादी विवाह, पारिवारिक जीवन, उसको निभाना बहुत ही कठिन है और परिवार में अपन अच्छे से अगर रहना चाहते हैं, जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में किसी तीसरे व्यक्ति का एंट्री तो नहीं करने देना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोस्तों अगर आप शादी कर चुके हैं तो किसी भी लड़की को अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे गैर मर्द को कभी जीवन में नहीं अपनाना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी गैर लड़की को अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। जब तीसरे की एंट्री होती है तभी पति और पत्नी में बीच में दरार होता है और बहुत सारी घटना को अंजाम दिया जाता है, बहुत सारी क्राइम की कहानियां वहीं से लिखी जाती है। अब इस कहानी में तो बहुत सही हुआ कि पीसीएस साहब को समय रहते ही समझ में आ गया कि जिंदगी क्या चीज होती है और फिर से अपनी पत्नी के पास आकर किसी भी तरीके से अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अपने घर वापस लेके चले गए
और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन ऐसी घटना सभी लोगों के साथ में नहीं होता है। बहुत लोगों का परिवार एक बार टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर दोस्तों कभी वो भी परिवार मिल नहीं पाता, न जुल पाता है। दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी सीख मिला हो, ज्ञान मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।